स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर फाइनली सेलेक्ट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। अभ्यर्थियों के पास भी अपडेट इतनी है कि उनकी ज्वाइनिंग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर होने वाली है, जिसको लेकर उन्हें हर जगह से आश्वासन मिला है। फिर भी अभ्यर्थियों के मन में कई प्रश्न रह जाते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। और आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और भी अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। इसके अलावा JRA भर्ती में कोई लीगल इशू होने की कितनी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है कि यहाँ पर कोई लीगल इशू या कोई कानूनी अड़चन अगर हम कहें तो वो आने वाली प्रोसेस में सामने आ सकती है। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि क्या अभ्यर्थियों को 12 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने काफ़ी एफ़र्ट किए हैं। अगर हम बात करें पिछले एक वीक में अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी एफ़र्ट जल्द ज्वाइनिंग को लेकर किए गए हैं, क्योंकि पहले विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग 26 दिसंबर की डेट में दी जाने वाली थी, लेकिन सरकार की ओर से रोज़गार उत्सव में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को शामिल किए जाने के कारण उस समय आपके यहाँ पे जारी नहीं हो पाए थे। जो आदेश आने वाले थे नियुक्ति के, वो जारी नहीं हुए। तो उसके बाद अभ्यर्थियों को काफ़ी चिंता भर्ती की हुई, क्योंकि भर्ती पहले भी काफ़ी पेंडिंग हो चुकी है, काफ़ी लेट चली है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी अब जल्द ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि क्या आपकी ज्वाइनिंग 12 जनवरी से पहले हो सकती है। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अभ्यर्थियों को एक उम्मीद सरकार से ये भी है कि भाई अगर आपको प्रशस्ति पत्र 12 जनवरी को देने हैं तो कम से कम जो प्रोसेस DTA के द्वारा की जानी है उसे यहाँ पर कंप्लीट कराया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को ये चिंता न रहे कि कोई प्रोसेस नहीं चल रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, तो आने वाले 2-3 दिनों में DTA के द्वारा जो लिस्ट तैयार की जा चुकी है उसे जारी किया जाए। जो भी प्रोसेस है उसे करते हुए यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग 12 तारीख की डेट में भी देनी है तो कम से कम उसके पहले की प्रोसेस कंप्लीट करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के साथ साथ एक कांस्टेबल भर्ती है जिसको भी रोजगार उत्सव में शामिल किया गया है। लेकिन आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उसमें काफ़ी अपडेट अभ्यर्थियों को देखने को मिली है। काफ़ी लिस्ट जो है ये उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा जारी की गई है। जिला लेवल पर भी लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है, जबकि उन्हें भी ज्वाइनिंग 12 जनवरी के आसपास ही मिलने वाली है। तो ऐसा ही कुछ अगर जूनियर अकाउंटेंट अभ्यर्थियों के लिए भी होता हुआ दिखाई दे तो कम से कम अभ्यर्थियों की जो चिंता है कि यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं चल रही है तो कैसे क्या यहाँ पर 12 जनवरी को अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो ये चिंता उनकी दूर होगी। अगर DTA यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी अगर लिस्ट जारी करे, कभी कोई ऑर्डर जारी कर दे, पुराने जो लगे हुए हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑर्डर यहाँ पे जारी हो, तो उससे अभ्यर्थियों के मन में अगर हम बात करें ये चिंता न रहे कि ये भर्ती हो सकता है आने वाले समय में और लंबी चली जाए। और जहाँ तक है अभ्यर्थियों के अभी भी एफर्ट यही होने चाहिए कि हमें जो ज्वाइनिंग है वो नेक्स्ट वीक जो है, इस नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले, ताकि जो भी यहाँ पे कानूनी अड़चन सामने आ सकती है, जिसकी उम्मीद वैसे काफ़ी कम है कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कोई कानूनी अड़चन सामने आएगी, लेकिन फिर भी अगर 1% भी उसका चांस रहता है तो अभ्यर्थियों के प्रयास यही होने चाहिए कि यहाँ पे जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। आने वाले टाइम में जो कि अगला वीक स्टार्ट होने वाला है, इस वीक की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि आपके विभाग ने जो भी काम है उसे कंप्लीट कर लिया है, उसके द्वारा लिस्ट तैयार हो चुकी है। और अभी वैसे भी कोई यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा वर्क भी नहीं है। तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेजरी ऑफिस में होनी है, तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो भी प्रोसेस DT के द्वारा की जानी है अगर वो होती हुई अभ्यर्थियों को दिखाई भी दे तो भी यहाँ पर अभ्यर्थियों की काफ़ी चिंता दूर हो जाती है। और अगर ज्वाइनिंग जल्द मिल जाए तो अभ्यर्थी पूरे तरीके से चिंता से मुक्त यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए। अब क्या हो रहा है वो तो आप सभी को पता ही है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 12 जनवरी की डेट में करवाए जाने का यहाँ पे सरकार का प्लान है। लेकिन हो सकता है कि अभ्यर्थियों ने जो एफ़र्ट किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर आज या कल की डेट में अगर अभ्यर्थी कुछ एफ़र्ट और कर लेते हैं तो हो सकता है उसको ध्यान देते हुए सरकार जो है वो आने वाले वीक में आपको यहाँ पर नियुक्ति दे दें, और जो उसको प्रशस्ति पत्र अभ्यर्थियों को बांटने हैं वो 12 जनवरी को बांट सकती हैं। अब अगर हम बात करें ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, तो अभ्यर्थियों के पास जो डॉक्यूमेंट उन्होंने DV में जमा करवाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो डॉक्यूमेंट उनको लेके जाने हैं जो उनके पास रखे हुए हैं। इसके अलावा उन्हें सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है
तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका उसी दिन बन जाता है जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और डॉक्यूमेंट जो डीवी के समय ज़रूरी नहीं थे लेकिन फिर भी अभ्यर्थी ने बनाए थे, जैसे कि दहेज का है, धूम्रपान का है, तो ये भी अभी आपको लेकर जाना होगा। दहेज वाला, धूम्रपान वाला और संतान वाला ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपको लेकर जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो लेकर जाने हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग के समय ज़रूरी होते हैं, धूम्रपान, दहेज, संतान, ये 2-3 जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो अगर हम बात करें शपथ पत्र जो होते हैं, ये उन्हें लेकर जाने हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वाली अपडेट होती है। इसको लेकर अभ्यर्थी को चिंता नहीं करनी है, वो आपको ज्वाइनिंग से 1-2 दिन पहले भी पता चल जाते हैं। नहीं तो जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने लेकर जाने हैं। जहाँ तक बात है लीगल इशू की, उसके आने की संभावनाएं बहुत कम है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कोई लीगल इशू आ भी सकता है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान इस भर्ती में है। आप जहाँ पर भी गए हैं आपको आश्वासन मिला ही है कि जो सरकार है उसके संज्ञान में आपकी भर्ती है और यहाँ पे कोई भी कानूनी अड़चन सामने नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों की ओर से एक एफ़र्ट आज की डेट में और कर लेना चाहिए जो जयपुर के लोकल है उनके द्वारा, कि डीटीए में जाकर कम से कम ये कही कि सर जो प्रोसेस है वो आप शुरू कीजिए, जो भी आपको आदेश निकालने वो आदेश निकालिए, चाहे आप ज्वाइनिंग 10 दिन बाद दे दीजिए, क्योंकि अब 12 तारीख में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आज 2 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होनी है। बीच में ये 8-9 दिन का समय शेष रह गया है, इसमें से भी 3 दिन जो है हॉलीडे आने वाले हैं, तो ले दे के 5-6 दिन का यहाँ पे समय है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट कल की डेट में या परसों की डेट में जब भी हो, अगर नियुक्ति आदेश जारी कर देता है और उसमें डेट दे देता है कि आपको इस दिन ज्वाइन करना है, चाहे वो डेट 12 तारीख से पहले की भी हो सकती है या 12 तारीख भी हो सकती है या फिर 13 तारीख, जो भी हो, लेकिन एक तरीके से एक बार जो है आदेश जारी हो जाए तो जो अभ्यर्थियों की चिंता है ज्वाइनिंग को लेकर वो यहाँ पर दूर हो सकती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, जो भी इस वीडियो में बताया गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले। वैसे तो जितना जल्द मिले उतना बेहतर है, लेकिन अभी अभ्यर्थियों के हाथ में नहीं है, तो अभ्यर्थी की उम्मीद ही यहाँ पर सरकार से और विभाग से रख सकता है कि वो कब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग देने वाले हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इस भर्ती को लेकर अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे अब जो प्रश्न आते हैं वो प्रोविजनल को लेकर ही आते हैं। वो प्रोविजनल के बारे में अगर हम बात करें, जो क्लियर होगा वो बोर्ड और विभाग की तरफ से ही होने वाला है। बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राय जी, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रोविजनल का रिजल्ट जो है वो हम एक साथ निकालते हैं, क्योंकि प्रोविजनल का रिज़ल्ट अगर आपने पुरानी भर्ती देखी हो तो एक साथ ही आता है। वैसे काफ़ी अभ्यर्थी फिर प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग आ सकता है, तो ये जो चीज़ है ये बोर्ड के हाथ में है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी हो। अगर आज की या कल की डेट में आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर इस ज्वाइनिंग में शामिल हो जाएंगे। अगर इस वीक नहीं आ पाता है किसी भी कारण से और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ऐसा लगता नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है वो फिर धीरे धीरे होती रहेगी। जब इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों की भी ज्वाइनिंग यहाँ पर 26 जनवरी के आसपास है या जब भी है उसमें आपको शामिल करके, उस समय भी हो सकता है कोई छोटा मोटा प्रोग्राम रख के आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाए। वैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें पूरी उम्मीद है कि 12 जनवरी तक ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन एक प्रोसेस अगर शुरू हो जाएगी, इसको लेकर अगर एफर्ट करेंगे थोड़े से अभ्यर्थी, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कांस्टेबल भर्ती में भी वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ज्वाइनिंग उन लोगों ने भी अभी तक नहीं दी है, लेकिन जो वो प्रोसेस शुरू की है तो उससे उन अभ्यर्थियों को जो चिंता थी वो दूर हो गई है कि अब कोई कानूनी अड़चन उनकी भी नहीं आएगी। वैसे उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीके से उनके मन में जो चिंता है वो दूर हो चुकी है। तो वैसा ही अगर जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों के लिए होता है तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।